बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको ये बड़ी और अच्छी खबर दें। जनूबी वज़ीरिस्तान के तालिब इल्म दानियाल महसूद ने 1 मिनट में 78 हेलीकॉप्टर स्पिन करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। रिकॉर्ड के मुताबिक दानियाल महसूद ने 70 स्पिन्स का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दानियाल के ट्विटर इरफान महसूद का कहना है कि दानियाल जैसे शागिर्दों की हौसला अफजाई और उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। जनूबी वज़ीरिस्तान के तालिब इल्म दानियाल महसूद ने 1 मिनट में 78 हेलीकॉप्टर स्पिन करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि एनआरओ ना देने की बात करने वाले वज़ीर आज़म ने अब तक सबसे ज्यादा एनआरओ दे दिए। जहांगीर तरीन, बीआरटी, मालम जबा, बिलियन ट्री और चीनी चोरी पर एनआरओ देने के बाद अब हुकूमत कुलभूषण को एनआरओ देने की कोशिश कर रही है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि बिलावल एनआरओ की बात कर रहे थे। बताया जाए रेमंड डेविस को किसने पाकिस्तान से वापस भेजा। पार्लियामेंट में खिताब करके चले जाते हैं, लेकिन ना ही हमारे सवालों के जवाब देते हैं और ना ही करप्शन पर बात करते हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उन्हें मोदी का यार होने का ताना दिया जाता था। अब हुकूमत क्यों भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की सहूलतकार बनी हुई है। वफाकी वजीर शीर मजारी बोली कि कुलभूषण जाधव के मामले पर आलमी अदालत जाना ही नहीं चाहिए था। मुस्लिम लीग नून की कोताहियों की वजह से आज हुकूमत फंस गई है। पाकिस्तान भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल के लिए पुरआज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने की पाकिस्तानी पेशकश पर भारत से ताहाल कोई जवाब नहीं मिला है, जबकि पाकिस्तान ने कुलभूषण की उसके वालिद से मुलाकात की भी पेशकश की है। उस पर भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सिंध हुकूमत ने एनएफसी के नए नोटिफिकेशन पर संगीन एतराजात उठा दिए हैं। वज़ीर आज़म को खत में एनएफसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की 3 शिकें आइन से मुतसादम करार दे दी। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से। कामरान, मजीद क्या एतराजात उठाए गए हैं इस खत में? देखें, वजीर आला सिंध ने एक बार फिर जो एनएफसी से मुतालिक वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन था उस पर एतराजात उठाए और वजीर आला सिंध का मौक़िफ़ यह है कि जो टीओआर्स आइन के आर्टिकल 160 की 160 की झैली शिकों से मुतसादिम है। और वजीर आला सिंध का इसमें मौक़िफ़ है कि कौमी सतह के जो मनसूबे हैं उसमें वफाक सूबों के मालियाती शेयर से कटौती नहीं कर सकता। मालियाती वसाइल की तकसीम में वफाकी हुकूमत के अखराजात में सूबों से फंड नहीं काटे जा सकते। तो इस सिलसिले में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एक खत तहरीर किया है जिसमें इन एतराज़ात की निशानदेही की गई है। जो टीओआर्स में एनएफसी से के जो टीओआर्स हैं उसमें जो एतराज़ात उठाए हैं वज़ीर आला सिंध ने। बहुत शुक्रिया कामरान रजी। दीगर खबरों में आपको बताएं, सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सर्जरी कामयाब हो गई है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सर्जरी में शाह सलमान का पत्ता कामयाबी से निकाल दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक शाह सलमान अभी कुछ वक्त और अस्पताल में रहेंगे। 84 साल शाह सलमान को पित्ते में तकलीफ के बायस 3 रोज कबल रियाद के किंग फैसल अस्पताल में दाखिल किया गया था। मुल्क में 1 तोला सोना 2,300 रुपए महंगा होकर 1,17,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,972 रुपए बढ़कर 1,566 रुपए हो गई है। अभी आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने ईद पर 3 दिन की तातीलात देने का फैसला किया है। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ऐलान किया है कि ईद उल अज़हा पर जुमा, हफ्ता और इतवार की तातील होगी। लाहौर में ताजिरों ने मुतालबा किया है कि कारोबार के लिए वक्त की पाबंदी खत्म की जाए। ईद से 3 रोज कबल मार्केट्स बंद करने की खबरें मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर ऐसा किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। अंजुमन ताजिरान के ओहदेदारों का कहना है कि कारोबार करने के लिए वक्त की पाबंदी और हफ्ते का लॉकडाउन खत्म किया जाए। आज के बाद 7 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। हुकूमत की तरफ से या ये चहमगोइयां जो फैलाई जा रही हैं कि ईद से 3 दिन पहले मार्केट बंद कर दी जाएगी, हम इसको मुस्तरद करते हैं।
पंजाब में निजी स्कूल्स के निसाब में शामिल 100 किताबों पर पाबंदी लगा दी गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड राय नासिर का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली किताबों में मुल्की सालमियत और बच्चों को गुमराह किए जाने वाले मवाद के बायस पाबंदी लगाई गई है, जिसकी एक मिसाल कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना है। राय नासिर का कहना था कि निजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 10,000 से ज्यादा किताबों को भी चेक करने जा रहे हैं। हमने 10,000 वो किताबें जो बड़े बड़े मोतबर सरकारी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं वो हमने इकट्ठी की हैं। उसके ऊपर 30 कमेटियां हमने बनाई हैं, 30 कमेटीज़, हर एक का अपना अपना सब्जेक्ट है, वो उस पर काम कर रहे हैं। और वो ये है कि पहली किस्त जो आज की हमारी है कि 100 किताबें ऐसी हमने निकाली हैं जिसको आज हम बैन करने जा रहे हैं। आज यानी टुडे 100 किताबें बैन हमने कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा के लिए खुशखबरी है। माहिर तालीम सैयद मोहम्मद आबदी का कहना है कि बरतानिया के स्टूडेंट्स वीजे जारी करने का काम पीर से शुरू किया जा रहा है। दीगर ममालिक भी तलबा के लिए कानून बेहतर बना रहे हैं। अमरीका में भी बैनुल-अक़वामी तलबा पर पाबंदी का फैसला चैलेंज करने के बाद उम्मीद है कि जल्द अमरीका भी तलबा को वीज़ा जारी करेगा। एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानी तालिब इल्मों की जो बैरून मुल्क तालीम के लिए जाती है, और जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है या जो बच्चे जाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि बहुत सारे मुल्क अब आहिस्ता आहिस्ता करके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं और दे आर वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पर बहुत सारे रूल्स को फ्लेक्सिबल किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको सॉफ्ट किया गया है, उनके लिए ऑप्शंस को बढ़ाया गया है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो यूके के स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स और उनकी एप्लीकेशंस का प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट मंडे से जो है इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाएगा। जहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर और कहा था कि जो भी फ़ेस टू फेस पढ़ेगा वो आएगा। लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने उस डिसीजन को चैलेंज किया और इत्तलात ये हैं कि उन्होंने भी अपने रूल्स को और फ्लेक्सिबल करने का सोचा है। तो अब स्टूडेंट वीज़ाज़ यूएस के लिए भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने नए रूल्स डिक्लेयर किए हैं और जिसके तहत जो है ख़ासी मराहत बच्चों को दी जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी है। देखिए रियाज शाकिर की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की समाअत। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। अबूरी दरखास्त जमानत में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। ताहम 2 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ के साथ ताल्लुक की वजह से केस की समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने केस दूसरे बेंच के सामने लगाने की सिफारिश के साथ मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत नून लीग के सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। ईद उल अज़हा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का किरदार अवाम के सामने आ चुका है। नैब एक मुतनाज़ा इदारा है जिसे दीगर अदारे भी तस्लीम कर रहे हैं। एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फैसला लिखा है और ख्वाजा साहबान की जमानत की हद तक बड़ी बरियत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने नैब के खिलाफ जस्टिस मकबूल बाकिर के फैसले को काबिल सताइश करार दे दिया। मुश्तरका एलामी में कहा कि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये आया हो गया कि नैब बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सैयद कल्बे हसन और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने मुश्तरका एलामी में कहा कि नैब हुकूमत की खुशनुदी के लिए सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रहा है। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुनियादी आईनी हुकूक और रूल ऑफ लॉ और इंसानियत के अजमत का मजहर है। फैसला आजाद अदलिया के लिए मशअल राह और काबिल तकलीद साबित होगा। फैसले ने नैब की जानिबदारी की कलई खोल दी है। सऊदी वजारत सेहत ने हज की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मना और मैदान अरफात में हेल्थ सेंटर, फील्ड अस्पताल और मोबाइल क्लिनिक्स का इंतजाम किया गया है। इस्तांबुल की मारूफ आया सोफिया में 86 बरस बाद कल नमाज जुमा अदा की जाएगी। आया सोफिया में
अदा की जाने वाली नमाज जुमा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और आला शख्सियात समेत तकरीबन 1,500 नमाजी शरीक होंगे। जर्मनी की मगरबी रियासत में स्कूलों में चेहरा ढांपने और नकाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फैसला सिटी काउंसिल ने किया। रियासत में स्कूल के असातिज़ा के लिए नकाब पहनने पर पाबंदी का कानून पहले ही मौजूद था। फौरी तौर पर नए कवायद पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए नाफिज किए जाएंगे।